श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 61 अध्याय 6। कल हमने योग का जो एक प्रधान अंग है आसन से विक्षेप कम हो जाते हैं, तो उसके बारे में जैसे योग शास्त्र में, पातंजलि योग शास्त्र में जैसे अष्टांग योग में आसन का भी एक स्थान दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जितनी हमारे शरीर में स्थिरता होती है, तन स्थिर, प्राण स्थिर, मन स्थिर, तीनों की एक धारा हो जाती है, तो फिर मन को सहजता से निवृत्ति के लिए, वृत्ति निरोध के लिए सुविधा हो जाती है। चंचल अवस्था में हमारा प्राण भी चंचल रहता है और प्राण चंचल रहता है, तो इन तीनों में से एक को स्थिर करने से हमें स्थैर्य लाभ हो जाता है। कोई तन को स्थिर करेगा तो प्राण स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, प्राण को स्थिर करेगा तो तन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा। मन को स्थिर करने से भी सूक्ष्म है, मन को यदि किसी ने स्थिर कर लिया तो तन और प्राण तो स्थिर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मना, शुचि देश में, जैसे कि स्वाभाविक रूप से एकांत देश हो या कृत्रिम रूप से, जैसे हम बना लेते हैं कमरे में चारों तरफ से बंद करके और एकांत में, इसलिए यहाँ पर शुचो देशे विविक्त देशे स्वभावतः संस्कार तो वह स्वाभाविक, जैसे कोई पवित्र देश हो, बाहर जैसे जंगल में कहीं घूम रहे हो और बड़ा पवित्र स्थान हो, या कृत्रिम जो हम स्वच्छता पूर्वक किसी स्थान को साफ सुथरा बना करके, और उपासना का, जैसे उपासना के लिए जब हम बैठते हैं तो ऐसे चारों तरफ गंदगी पड़ी हो, बिखरा हुआ हो, ऐसी जगह में यदि हम अपने को मन को एकाग्र करना चाहेंगे तो उसमें सुविधा नहीं होगी। जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी तो वो तो सब जगह उनके लिए एक जैसी है, पर बाह्य आलंबन भी हमारे मन को एकाग्र करने में सहयोगी होते हैं, ये बात संकेत कर रहे हैं गुरुजी। जो प्राण को स्थिर करना है, मतलब श्वास को स्थिर करना है। जी जी। तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, शुचौ देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अचलम आत्मना आसनम आस्यते अस्मिन् इति आसनम अचलम आसनम, स्थिरम अचलम आसनम प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो श्लोक की दृष्टि से पदों को आगे पीछे रख दिया है। जब हम अर्थ करेंगे चैलाजिन कुशोत्तरम में, तो सबसे पहले नीचे जो है वो सबसे नीचे चैलाजिन कुश रखेंगे, फिर अजिन रखेंगे, फिर चैल रखेंगे। अजिन के ऊपर एक हल्का सा पतला रखा वस्त्र रखेंगे। स्थिरम आसनम, यहाँ पर जैसे स्थिर आसन, एक तो ऐसे होता है आस्यते अस्मिन् इति आसनम शब्द सप्तमी अधिकरण कारक में आसन शब्द को बना करके यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। जिसके ऊपर बैठते हैं उसको आसन, आस्यते अस्मिन् इति आसनम। तो वो जैसे कोई वस्त्र आदि का आसन होता है, या कोई काष्ठ का आसन होता है, या कोई शिलापट्ट होता है, कोई चबूतरा होता है। तो यहाँ पर नाति उच्छ्रितम नाति नीचम कहते हुए कोई ऐसा आसन, जैसे हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा संकेत कर रहे हैं। पीछे से जुड़ रहा है ये क्या क्या करना, जैसे 10वें श्लोक से ही कि योगी युंजीत सत्तम आत्मानम रहसी स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योग की जब हम साधना शुरू करते हैं तो इन्होंने ये संकेत किया कि योगी सततम आत्मानम युंजित, अपने मन को
युक्त करे, रहसी स्थिता, एकांत में स्थित होकर के, यत चित्तात्मा, संयत अंतःकरण और देह वाला होकर के, इच्छा रहित होकर, अपरिग्रह स्वरूप होकर के, एकाकी रह करके और अपने मन को एकत्र करे, मन को एकाग्र करे। सततम मनः युंजीत, आत्मानम युंजीत है, मनः युंजीत है। योगी जो है वो अपने मन को युक्त करे, युक्त का मतलब समाहित करे, समाहित करे, एकाग्र करे, वृत्ति निरोध करे। कुल मिलाकर के योगश्चित्त वृत्ति निरोधा पर आगे आत्मानम युंजीत, अपने मन को समाहित करे। और समाहित करने का अर्थ समाधान होता है एकत्रीकरणम, बिखरी हुई चीज हो उसको इकट्ठा करें। जैसे कोई अनाज की ढेरी बिखर रही हो तो उसका समाधान करें, तो उसको इकट्ठा करना बोलते हैं, समाधान करना। ऐसे मन को एकाग्र करे, रहसी स्थित, एकांत में स्थित होकर के। भीड़ में हमारे मन को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो भीड़ में वो सुविधा नहीं मिल पाती है, हमारा मन बिखरता रहता है। तो इसके लिए रहसी स्थिता कह दिया और एकाकी कह दिया। आगे भी ये सब योगेश्वर इन सब साधनाओं से गुजरे होंगे अपने जीवन के पूर्व काल में। जैसे कि उनके लिए आता है कि वो विवाह के बाद उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है ये बात, उनके मुख से ये बात कहलाई है। वेदव्यास जी लेखक हैं महाभारत के, तो पर उसमें पात्र तो जो भी होते हैं तो उन्हीं के मुख से ये बात कहलाई है कि मैंने बहुत एकांत में हिमालय की तलहटी में घोर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और समान व्रतचारिण्या, मेरी तरह जो रुक्मिणी मेरे ही तरह व्रत का आचरण कर रही थी पूरा निष्ठा से, और हमने इसको अपने पुत्र का नाम लेकर के कहा कि प्रद्युम्न को मैंने प्राप्त किया जो सनत कुमार के समान तेजस्वी है। ऐसे उनके मुख से ये बात कही। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो इन सब साधनाओं से गुजरे ही हैं। वो मानी साक्षात भगवान का अवतार भी कोई माने तो भगवान को भी हम सब के लिए ये दिखाना होता है कि हम किस प्रक्रिया से हम उस अपने असली स्वरूप में रह सकते हैं। जैसे जो लोग ये कहते हैं कि ये तो साक्षात भगवान के अवतार थे, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा जो ऐसी विचार रखते हैं तो वो भी, उनको भी ये समझना चाहिए कि वो सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए कि हम अपने मूल स्वरूप में कैसे पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने भी इस साधना को अपनाया है। ये जो बोल रहे हैं ये केवल दूसरों के लिए नहीं बोल रहे, वो स्वयं भी इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। ध्यान साधना आदि बहुत उन्होंने की है और उन्होंने अपने आप को ऐसा साक्षात ऊंचाई पर ले गए। नीचे से ही ऊपर जाना होता है। मानी एक बार, जैसे अवतार भी कहते हैं तो अवतार का मतलब उतर गया नीचे, और एक बार नीचे उतर गया तो फिर दोबारा फिर ऊपर अपनी उस स्थिति में पहुंचना होता है। तो एक बार उतर गए और फिर परा प्रकृति में अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो गए। वो तो वो कैसे स्थित होते हैं, वो सारी प्रक्रिया यहाँ जगह जगह अपने मन को हिंसा से मुक्त रखा, क्रोध से मुक्त रखा, कामना से मुक्त रखा। इसमें सारी जो प्रक्रिया है कि मैंने ये पद कैसे पाया, परोक्ष रूप में कहीं कहीं तो साक्षात ही कह रखा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि हे पार्थ मेरे को इन तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचा। ये तो साक्षात ही कह डाला कि मैंने वो पद प्राप्त कर लिया है कि जिसमें अब पाना कुछ मुझे शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में रत हूँ। और दूसरी तरफ ऐसे जो प्रसंग हैं वो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बता भी दिया है, जैसे स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, स्थित प्रज्ञ की प्राप्ति कैसे होती है। तो दूसरे अध्याय में जो पूरा प्रसंग है तो उन्होंने बता ही दिया कि कैसे कैसे अपनी इंद्रियों का निरोध करना होता है
और योगी को संसार जैसे जिन चीज़ों को महत्व देता है उन चीज़ों से अपने मन को हटाना होता है, और संसार जिन चीज़ों को नहीं महत्व देता है असली वही योगी के लिए चीज़ें होती हैं। और निराहार केवल रहने से, इंद्रियों के विषयों को त्यागने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती है, वो कोई बड़ी चीज़ उसके हाथ में आती है, तब ये जो क्षुद्र रस होते हैं, इंद्रियों के जो छोटे छोटे रस होते हैं वो छूट पाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बात बताई है। और योगी जो होता है ऐसा अंदर से पूरा भरा पूरा स्थिर रहता है, जैसे कि समुद्र की उपमा देकर बताया कि चारों तरफ से जैसे समुद्र में नदियां पड़ती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपने स्वरूप से बाहर नहीं होता है, स्थिर शांत बना रहता है। ऐसे योगी में चारों तरफ से कामनाएं आती हैं और वहां जाकर के अपने स्वरूप को खो बैठती हैं। सब तरफ से कामनाएं आती हैं का मतलब सांसारिक कामनाएं, जिनको हम कामनाएं कहते हैं। योगी भी संसार में रहते समय चारों तरफ से उस वातावरण से वो चीजें ऐसे आती हैं और वहां जाकर के अपने स्वरूप को खो बैठती हैं। श्री अरविंद ने एक अपनी साधना में ये बात कही है जगह जगह कि ये सारी चीजें बाहर से आती हैं, हमारे भीतर नहीं पैदा होती। उनकी धारणा में ये है कि वातावरण से बाहर से आती हैं, हमारे अंदर से पैदा नहीं होती, बाहर से घुसती हैं ये चीजें। कामना, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, ये निम्न प्रकृति की जो चीजें हैं बाहर से आती हैं। तो ऐसे समझ लो उस बाहर से आने की प्रक्रिया में बाहर से चारों तरफ से आती हैं और उनके शरीर को, मन बुद्धि को स्पर्श करते ही अपना अस्तित्व ही खो बैठती हैं। यदि हम उस शैली में इसको समझें, इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये तो एक आलंकारिक वर्णन है। योगी के अंदर कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं, माने संसार में जिसको कामना कहा जाता है, और विविध कामनाएं संसार में जैसे लोगों के मन के अंदर पैदा होती रहती हैं, योगी के अंदर वो कामनाएं जगह ही नहीं पाती। तो ये सारा जो वर्णन है, मैं तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते समय योगेश्वर श्री कृष्ण को सामने रखता हूं बिल्कुल, कि उन्होंने भी इसी माध्यम से, इसी प्रक्रिया से ये इतना उच्च पद प्राप्त किया है। मनुष्यों में मूर्धाभिषिक्त हो गए, मनुष्यों में शिरोमणि पुरुष हो गए। इनकी प्रक्रिया जो है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसा कोई मानते हैं तो ये उसकी बात ठीक नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि वो उनका यहाँ आना और इस मनुष्य शरीर में अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ये युग युगों के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं और तुम भी इस पद को प्राप्त कर सकते हो। जगह जगह गीता की अंतः साक्षी हमको ये दिशा देती है, यहीं पर हमें ये मार्ग दिखाया है कि तुम भी मेरे पद को प्राप्त कर सकते हो। और कितने लोगों ने मेरे पद को प्राप्त किया है, एक नहीं कई संदर्भ मैं आपके सामने रख सकता हूं। 14वें अध्याय में कहा है, मत साधर्म्यम आगता, मेरे ही समान हो गए हैं यज्ञ तपसा। ये 10वें श्लोक में, 4थे अध्याय का 10वां श्लोक देखिए एक बार। बहो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, बहुत सारे ज्ञान और तप से पवित्र हुए हुए ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए, मेरे जैसे हो गए। और 12वें अध्याय में कहा है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में अपना बुद्धि लगाओ, मेरे में अपना मन लगाओ। निवसिष्यसि मयि एवात ऊर्ध्वं न संशया, अपनी बुद्धि अपना मन मुझ में लगाओगे तो मेरे में ही तुम्हारा वास हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरे अध्याय के और अंत में जाकर के आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेन स शांति मापनोति न काम कामी। कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त करता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सारी कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं और अपने नाम रूप को खो बैठती हैं।
नाम और रूप अपने अस्तित्व को खो बैठती है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशंति यद्वत। उपमा कितनी सुंदर दी है, कितनी तेजस्वी उपमा दी है कि नदियां जैसे समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र के स्वरूप में कुछ भी विचलन नहीं होता है। समुद्र अपने उस धीर गंभीर स्वरूप में बना रहता है। इसी तरह से योगी में कामनाएं, संसार जिसको कामनाएं कहता है, योगी के चारों तरफ आती हैं और अपने स्वरूप को खो बैठती हैं। योगी में कोई हलचल पैदा नहीं होती है। संसार जिनको कामनाएं कहता है, योगी के पास आकर के ऐसे शांत भाव से विलय हो जाती है कि उस योगी में किसी प्रकार का भी हलन चलन पैदा नहीं होता। तो गीता को हम ऐसे भाव से यदि हम पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए एक जीवित, हमें जीवित एग्जाम्पल हमारे सामने रख रहे हैं वो, और उसके लिए अनन्य अटूट भक्ति जो है ये साधन के रूप में जगह जगह हमें देखने के लिए मिलती है। मुझे तो ऐसे ही लगता रहता है, ये जो बीच में ज्ञान की बातें आती हैं वो थोड़ा अपने आप को प्रकृति से अलग करने के लिए वो भी साधन बताया है कि अपने स्वरूप को हम इससे कैसे, जो घुला मिला स्वरूप है हमारा, तो हम अपने चिन्मय स्वरूप को भी प्राप्त करें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा साक्षी भाव में रख कर के भी इसको देखें, इसको निहारें, अवलोकन करें। लेकिन भक्ति के माध्यम से निरंतर भक्ति, निष्काम कर्म योग, कभी ज्ञान योग, इन तीनों का ही आलम्बन लिया है, तीनों का ही पकड़ा है, और ये स्थिति उनको प्राप्त हुई है क्योंकि वो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। मूल बात ये कहनी, इन्होंने कहा ही है, ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं एक उदाहरण, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस तरह से भगवान की तरफ से ये बात कही गई है कि मैं इस दुनिया में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि लोग कैसे जिए, कैसे वो अपने जीवन को सुंदर बनाएं, व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में, दोनों तरह से अपने जीवन को कैसे उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करें। भगवान की ये प्रतिज्ञा हमारे लिए, हमारे सामने, कि हम ऐसे जिए जैसे कि वो निराकार प्रभु इस अपनी इस विशाल प्रकृति के अंदर वास करता है और इससे अलिप्त रहता है और इससे प्रेम करता है। अलिप्त भी है और एक ही साथ दोनों काम, कितना प्रेम करता है कि अपना चैतन्य, अपना जीवन इसमें भर रहा है निरंतर, और इससे अलग भी है। तो इसी तरह से हम इन महान आत्माओं की तरह, जो हमें प्रकृति मिली है, जो ये जगत मिला है, इससे प्रेम भी करें और इससे अलग भी रहें। ये सही तरीका है जीने का। इसी को अनासक्ति और आसक्ति, त्याग आदि शब्दों से जगह जगह यहाँ सारी गीता में दोहराया है। तो इस प्रसंग में, इस श्रृंखला में ध्यान की बात कही तो सबसे पहले जैसे योगी अपने मन को सतत युक्त करे, और उसके लिए कहा अपने चित्त और अपने देह को संयत करे, आशा रहित हो जाए, निराशी, जैसे उसमें सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ना, निराशा सुखी पिंगलावत, कि एकदम कोई उदाहरण दे करके बताया कि उनकी तरह निराश होकर के जिए। निराश का अर्थ पॉजिटिव अर्थ में और नेगेटिव दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। निराश होकर के जिए तो कहे ये आदमी तो निराशा से भरा हुआ है, ये नेगेटिव अर्थ है। पर ये व्यक्ति संसार से निराश होकर के अपने आत्मा में, अपने भीतर तृप्त होकर के जी रहा है। मानी दूसरों से आशा रहित होना भी निराश होना होता है। सब से आशा तोड़ करके और अपने भीतर ही अपने को पाना, अपने में अपने को पा लेना, अपने द्वारा अपने में अपने को पा लेना, ऐसे हम जीवन जीना चाहते हैं कि हमें अपने में अपने को अपना मिल जाए। हमें अपने को पाने के लिए
कहीं भी बाहर की तरफ ना देखना पड़े। अपने आनंद को पाने के लिए हम बाहर न देखें, अपने चिन्मय स्वरूप को पाने के लिए। ये बात समझ में आने के बाद देखो, कुछ लोगों को मैं देखता हूं, ये तो अलग अलग सृष्टि है विशाल, इसमें एक आदमी बहुत ही ज्यादा दूसरे लोगों के संपर्क में जाकर के बढ़ना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, अपने में ही रहना चाहते हैं। तो ये दूसरों से भी यदि मिलना पड़े तो वो केवल हमारे विवेक को जगाने के लिए वो निमित्त बने। विवेक को, विवेकी लोगों के बीच में जाने आने से हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी दृष्टि और ज्यादा निखरती जाती है। कितने लोग इस संसार में कितने ढंग से जी रहे हैं, न जाने कोई ऐसी बात हमें भी उनके जीवन से मिल जाए जिससे हमारे अवरुद्ध मार्ग उद्घटित हो जाते हैं। तो इस अर्थ में ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ हमें ऐसी चीज देंगे जो हमारे में नहीं है, पर उनका विवेक, जो जागृत विवेक है, वो हमारे अवरुद्ध द्वार कपाट खोल सकता है और वो विवेक तो अंदर से ही जागृत होगा। योग दर्शन और सांख्य की प्रक्रिया में ऐसा बताया है कि जैसे हम उपदेश सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो बाहर से हम अपने मन के अंदर वो ज्ञान भरते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये कहते हैं अवरोधों को हम हटाते हैं और ज्ञान तो अंदर से ही प्रस्फुटित होता जाता है। कैवल्यपाद का दूसरे और तीसरे सूत्र में यही बात कही है कि जात्यंतर परिणामा प्रकृत्या पुरात निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। इन दोनों सूत्रों का सार यही है कि हम बाहर से नहीं भरते चीजों को, अवरोध को हटाते हैं और चीजें अंदर से अपने आप बाहर आ जाती हैं। और मैंने शिक्षाविदों के बहुत सारे वचन पढ़े हैं, सुने हैं। वो ये नहीं कहते कि हम शिक्षक जो होते हैं वो बाहर से बच्चों के दिल और दिमाग में चीजों को भरते रहते हैं, ऐसा नहीं। वे अंदर की चीजों को बाहर आने के लिए वातावरण देते हैं। जो चीजें अंदर हैं उनके बालकों के, वे अंदर से बाहर आ जाती हैं, उसके लिए माहौल देते हैं, वातावरण देते हैं। हम किसी को मानी शिक्षा का यही सार बताते हैं कि हम कुछ सिखा नहीं सकते, जो कुछ है वो हमारे भीतर है, पर अवरोध जरूर है, उस अवरोध को हटाने में सहयोगी हो सकते हैं। जैसे एक हीरा होता है, उस हीरे को हम सान पर चढ़ाकर या उसको घिस कर रगड़ कर उसके अंदर की चमक जो है उसी को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से उसमें कुछ जोड़ते हैं, बाहर से ऐड नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई कि हम जो है आसन जमाएं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा तस्मिन् आसने उपविश्य, उस आसन पर उपवेश बैठ करके यत चित्तेंद्रिय क्रिया, संयत है चित्त और इंद्रिय की क्रिया जिसकी, बहुब्री समास कर रहे हैं, संयत है चित्त और इंद्रिय, द्वंद्वगर बहुब्री, संयत है चित्त और इंद्रियों की क्रिया जिसकी, क्रिया को फिर ह्रस्व हो जाता है, क्रिया जिसकी, ऐसा व्यक्ति आत्मविशुद्धि के लिए योगम युंजात आसने उपविश्य, तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करके, संयत है चित्त और इंद्रिय की क्रिया जिसके, ऐसे आत्मविशुद्धि के लिए योगम युंजात, योग साधना करे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, अपनी नासिका के अग्रभाग पर देख करके दिशाओं को न देखते हुए, काय, शिर और ग्रीवा, इनको एक सीध में धारण करता हुआ अचल होकर, स्थिर होकर के, और योगम युंजात, योगम युंजात पीछे एकाग्रम मनः कृत्वा
योगम युंजात, अपने चित्त समाधि को, योगम युंजात मानी आत्म विशुद्धि के लिए, अंतःकरण की विशुद्धि के लिए समाधान को सिद्ध करे। योगम युंजात का यह अर्थ है, युजी धातु या कुरियात अर्थ लगा लेना चाहिए। योगम युंजात, योगम कुरियात। योग माने चित्त वृत्ति निरोध करे, समाधान करे, चित्त को एकाग्र करे, ऐसा अर्थ निकलेगा। धातुएं अनेकार्थक होती हैं और जब ऐसे प्रसंग में उसी धातु का जब प्रयोग कर देते हैं तो वो क्री धातु के अर्थ को दे देगी। योगम युंजात माने योग को करे, योग साधना करे। और प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, प्रशांत है आत्मा जिसकी, ऐसा, और भय मुक्त होकर के अपने आप को उस परम शक्ति के हाथों में डाल दे। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, संयम, इंद्रियों को पूरा शांत रखे। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचारी का जो व्रत है इन्होंने दिया शंकराचार्य जी ने, गुरु शुश्रूषा भिक्षा, भिक्षाचरण आदि, उसमें स्थित हुआ ब्रह्मचारी व्रते स्थिरा। ब्रह्मचारी का जो व्रत है, गुरु शिष्टा, गुरु शुश्रूषा, अध्ययन और अपनी तपश्चर्या इत्यादि को, यही ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना है। दो ढंग से एक बात को कहा जाता है, विषयों में स्थित ना होना और विद्या, तपश्चर्या और गुरु की बातों को सुनने में अपने मन लगाना, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक। तो ये ब्रह्मचारी व्रत है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मना संयम में अपने मन को संयमित करके, मत चित्त युक्त आसीत मत परा, परमेश्वर में अपना चित्त लगाकर, मत चित्त, अस्मद शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो परमात्मा के साथ अभिन्न हुए, परमात्मा स्वरूप हुए, ऐसे समझिए। मैं बराबर गीता को दो दृष्टियों से व्याख्या करता चला आ रहा हूं, क्योंकि दो प्रमुख दृष्टियों से। एक दृष्टि यह है कि योगेश्वर हमारी तरह ही एक हमारे जैसे ही जीव हैं और उन्होंने परमात्मा से अभिन्नता प्राप्त कर ली है। एक ये दृष्टि है, आर्य समाज की लगभग यही दृष्टि है कि परमेश्वर से अभिन्नता प्राप्त हुए योगेश्वर ये सारी वाणी बोल रहे हैं। दूसरी दृष्टि है कि साक्षात परमात्मा स्वरूप इस धरती पर अवतरित हुए हैं और वो हमारे को सिखा रहे हैं। उस दूसरी दृष्टि में एक बड़े आनंद की बात यह है कि वो दूसरी दृष्टि सबको परमात्मा स्वरूप मानती है। वो ऐसा नहीं कि वो भेद करके देखती है कि योगेश्वर तो परमात्मा स्वरूप है और हम परमात्मा स्वरूप नहीं है। और जो जीव वाली दृष्टि है उसमें हम भी जीव हैं, योगेश्वर भी जीव हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तपश्चर्या और अपनी साधना के द्वारा उस महान पद को प्राप्त किया है जो इस संसार में एक मिसाल बन गया, एक उदाहरण बन गया है। ये एक दृष्टि है। तो दूसरी दृष्टि में हम सब भी परमात्मा स्वरूप हैं और हम भी उन्हीं की तरह से भीतर अपने आत्म स्वरूप में यदि जाकर के पहुंचे और देखें, अनुभव करें, तो हम भी वही हैं जो साक्षात वे परमात्मा अपने इस शरीर में आकर के यहाँ उन्होंने जो लीला की, जो अभिनय किया, जो हमको अपना जीवन जीने का संदेश दिया और इस समष्टि के प्रति हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए और हमारी साधना के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, जीवन के प्रति, जगत के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, वो सब सिखाया। और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए इस जीवन को जीते हुए, वो भी सब सिखाया। और हम भी वही हैं यदि हम उनकी तरह अभिप्सा करें और उन्हीं की तरह यदि हम निरंतर अपने मन को एकाग्र करें, तो हम भी बाह्य रूप में भी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी दुर्दशा से व्यथित नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा व्यथित होते हैं कभी कभी, दुर्दशा से व्यथित नहीं है हम। हमारी बड़ी दुर्दशा है
और उस दुर्दशा से व्यथित नहीं हैं, इसलिए समाधान नहीं मिलता है। हम जैसे के तैसे रहते हैं और कुछ कुछ सुख भोगने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सुख लेने के लिए अपने जीवन को भेंट चढ़ा दिया है सुखों की लालसा के पूर्ति में। तो अपनी ये जो दुर्दशा है हमारी, इससे हम जो है बेचैन नहीं है, दुर्दशा से तंग नहीं है। अपनी दुर्दशा से हम या तो घुटने टेक दिए हैं कि भाई मेरे को तो ऐसा ही जीना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बाहर मैं निकल नहीं पाऊंगा, घुटने टेक दिए हैं। घुटने नहीं टेके हैं तो बीच बीच के जो मधुकण हमें मिलते हैं उसमें भूलते रहते हैं, अपने कष्टमय स्थिति को भूलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, क्या बात कही, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, स्वाध्याय तप और मन को एकाग्र, गुरु शुश्रूषा सेवा, और शुश्रूषा होता है उनकी बात को सुनना, वे जो कहते हैं उसको सुनना। प्रशांत आत्मा विगत भी भय मुक्त होकर के ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मना संयम मत चित्तो युक्ता। ये सामान्य रूप से इन्होंने ये अर्थ किया। दूसरी तरफ कुछ व्याख्याकारों ने, जैसे यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी गीता का भाष्य किया है, गीता के ऊपर सैकड़ों व्याख्याकारों ने अपनी बात लिखी है। कई सौ यदि कलेक्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में हजारों व्यक्तियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इसके ऊपर लिखा है, हजारों व्यक्तियों ने, बहुत ज्यादा भाष्य हुए। तो मैं एक बार देख रहा था, मुझे स्मरण आ रहा है कि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता का वही अर्थ करते जो अर्थ मोटे रूप में लिया जाता है कि ये इतना नाजुक बिंदु है कि व्यक्ति जो है इस मामले में बहक ही जाता है। और उन्होंने उदाहरण दिया, एक शाश्वत प्रतिमा नाम से किसी एक रोबिन ने एक चित्र बनाया है, तो उसको देते हुए उन्होंने समझाया कि कोई बिरला होता है जो इस बिंदु पर और सहज रूप से अपने जीवन को पार कर जाता है, नहीं तो मौके बेमौके उसके घुटने टिक ही जाते हैं इस बिंदु पर। उन्होंने वो जो चित्र है, कोई महिला का एक चित्र बनाया, उस चित्रकार ने नौजवान महिला का चित्र बनाया, और एक कोई उसके सामने बैठा कोई एक व्यक्ति याचना की मुद्रा में उसके हाथ जोड़ रहा है और घुटने टेक करके उसकी तरफ देख रहा है ऐसे। तो ये कहा कि ये जो बिंदु है, इसमें अपने आप को निखार पाना और इससे बाहर हो पाना, ये बड़ा शूरवीर और बहादुरी का काम है। इसमें शांत रहे इस बिंदु पर। तो प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मना संयम में मत चित्त, अपने मन को संयमी करके, मत चित्ता, भगवान में अपने चित्त को लगाकर, युक्त आसीत मत परा, मत परायण होकर, भगवत परायण होकर के, और अपना चित्त को एकाग्र करे। मत परा का अर्थ है मैं ही परम हूं जिसका, ऐसा होकर के, मुझे ही जो परम मान रहा है, परमेश्वर को ही जो परम मान रहा है, ऐसा होकर के समाहित होकर के रहे, माने मन को संयत करे। और मुझ में ही चित्त है जिसका, मई परमेश्वरे चित्तम यस्य, समाहिता सन आशीत, यहाँ पर आसीत है उपविशेत, उपविशेत माने समाहित होकर के, विष्ट हो, समाहित होकर के बैठे, ध्यान के लिए बता रहे। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अब योग का जो फल है उसको दिखा रहे हैं। युंजन एवं सदात्मानम, अपने आप को इस तरह से युक्त करता हुआ, समाहित करता हुआ, नियत मानसा योगी, नियत है मानस जिसका, ऐसा योगी। नियतम संयतम मानसो मनो यस्य, नियत मानसा, शांतिम उपरतिम निर्वाण परमाम, निर्वाण ही, मोक्ष ही परम निष्ठा है जिसकी, ऐसी शांति। निर्वाण परमा ये विशेषण है शांति का।
निर्वाण परमाम शांतिम। और वो जो शांति है उसके दो विशेषण दिए, निर्वाण परमाम शांतिम, मत संस्थाम शांतिम, मयि संतिष्ठति एवं भूताम शांतिम। मुझ में जो शांति है उस शांति को प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर में जो शांति है उस शांति को साक्षात, ये तो उस शांति के मूर्त रूप है। बार बार उस शांति को दोहराया है कि हमारे अधिनायक, हमारे इष्ट देवता, जिनको हम इस गीता के गायक कहते हैं, वो इस शांति में हमेशा विराजमान रहते थे। इतने योद्धा, इतने वीर, इतने बहादुर और इतने माने संसार के को सुंदर बनाने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, धर्म की स्थापना का संकल्प लिया हुआ है, ऐसे वीर नायक जो है हमेशा शांति में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। इसी से प्रभावित होकर के श्री अरविंद ने ये स्टेटमेंट दी कि दो रास्ते हैं, एक सन्यासी का, दूसरा तपस्या का। तो वो कहते हैं सन्यासी का रास्ता है भगवान को पाना और दुनिया को छोड़ देना, संसार को छोड़ देना। एक दूसरा रास्ता है कि इस संसार में भगवान को पाना, ये तपस्या से सिद्ध होता है। तो भगवान को पाने का अर्थ है, संसार में भगवान को पाने का अर्थ है कि इस संसार में रहते हुए, संसार से अलिप्त रहते हुए और इस संसार के साथ व्यवहार करना और इस संसार के अंदर जीते हुए सारे कामकाज करना, खेती करना, व्यापार करना और पढ़ना पढ़ाना और भी जो दायित्व होते हैं, गृहस्थ के दायित्व निभाना, यहाँ तक कि संतान जैसा जो कर्म करना, संतान को उत्पन्न करने जैसा कर्म करना, गृहस्थ धर्म को निभाना, ये सब काम उस परम स्थिर अवस्था में रहते हुए, अंदर से पूर्ण संयमित अवस्था में रहते हुए इन सब कार्यों का निर्वाह करना और फिर अपने जीवन को, इस जीवन को भगवान के लिए अर्पित करते रहना, हर क्षण उसको अर्पित करते रहना। जैसे गुरुजी जो रोड बनाते हैं, टेंडर लेते हैं, जो मेन अधिकारी है वो तो मतलब घूस लेके कम रेट पे वो कर देते हैं, और वो जो कर्मचारी हैं छोटे छोटे मजदूरी वाले, वो तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं जितना वो रहता है। तो इसका दोष जो है बड़े अधिकारी का पर ही लगेगा और जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर तो नहीं लगे ना गुरुजी? जी जी, जो करेगा उसको लगेगा। कोई जहर मिली हुई रोटी है, जो खाएगा वो मरेगा, जो खा ही नहीं रहा हो क्यों मरेगा? तो छोटे कर्मचारी भी तो उसमें संलिप्त अपना काम करते रहते हैं। मतलब रोड खराब बनता है तो उसको भी वो बनाते रहते हैं, तो उसमें दोष तो उनको नहीं उसमें क्या दोष, उनको क्यों दोष लगेगा? वो तो अपना मेहनत कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको क्यों लगेगा? जो अपना जी चुराता है, अपना मन नहीं लगाता है, उसको दोष लगेगा। जो तो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, कोई वो उस भूमिका में तो है नहीं कि हनुमान बनकर सारी लंका में अग्नि लगा दें। उनकी वैसी, भगवान हमसे वो नहीं चाहते जो हम नहीं कर सकते। भगवान हमसे वो नहीं चाहते जो हम नहीं जान सकते। भगवान हमसे वही चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। भगवान हमसे वही अपेक्षा करते हैं जिसको हम जान सकते हैं। जो हम जान नहीं सकते, जो हम कर नहीं सकते, उसकी अपेक्षा नहीं है भगवान को। सबके सामर्थ्य, अब मेरे में सामर्थ्य इतना है कि मैं 1 मन वजन उठा सकता हूँ और यहाँ से चल सकता हूँ, तो 1 मन वजन उठाने की ही भगवान को अपेक्षा है। ऐसा नहीं कि तुम जो है जब तक 1 क्विंटल नहीं उठाओगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, ऐसा भगवान की अपेक्षा नहीं है। जो हमारे को सामर्थ्य मिला है, हमारे कर्म प्रवाह के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो सामर्थ्य मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो योग्यता मिली है,
जो साधन मिले हैं, जो यंत्र मिले हैं, बुद्धि, वाणी, मन, शरीर आदि मिले हैं, उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि हमारे को ज़्यादा सामर्थ्य की अपेक्षा उनको होती है कि भाई इसको ज़्यादा सामर्थ्य देना चाहिए, तो वो ज़्यादा सामर्थ्य दे देते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि वो ज़्यादा सामर्थ्य दे देते हैं। अपने मन को हमें भगवान पर ऐसे डाल देना चाहिए जैसे कि एक छोटा बालक अपनी माँ के ऊपर पूरा का पूरा आश्रित होता है। इसमें बड़ा भला है, कल्याण है। हमें जो सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, जो विवेक शक्ति है, जो शरीर का सामर्थ्य है, सब उसके लिए बराबर उसको सौंपते रहना चाहिए और अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अलग पर्सनैलिटी बना करके नहीं रखना चाहिए। आप जी करके देखो कितना आनंद आएगा। एक बार थोड़ा सा आप इस रास्ते में कदम बढ़ाएं। ज़्यादा बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है इस रास्ते पर चलने के लिए। ज़्यादा ऐसा तर्क वितर्क ये सब नैषा मति तर्केण आपनेया। कठोपनिषद का ऋषि ने एक हमें संदेश दिया, नैषा मति तर्केण आपनेया। तर्क से ये जो मति है ना, ये प्राप्त नहीं हो सकेगी। ईश्वर में जो निष्ठा है, बुद्धि है, ये वहाँ से प्राप्त नहीं हो सकेगी। या मैं तर्क के द्वारा इसको हटाना नहीं चाहिए। दोनों अर्थ हैं वहाँ, आपनेया। हाँ जी। जैसे गुरु जी, कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें असफलता लगती है, तो इसमें हमारा दोष है या नहीं है, ये कैसे पता चले? ये हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, वो तो आता ही रहता है। उसको हटाते रहना चाहिए और अपनी दुर्दशा से व्यथित होना चाहिए और भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखने के लिए बार 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 अपने समर्पण को बढ़ाते रहना चाहिए। पूरा समर्पण होता नहीं है। आज आपने संकल्प किया तो समर्पण पूरा नहीं हो पाएगा आज ही, पर आप इच्छा तो कर सकते हैं ना कि मैं पूरा समर्पण करूं। समर्पण तो हो नहीं पाएगा आज यदि आपके मन में बात आ गई है कि ये रास्ता इतना निर्भार व्यक्ति को बना देता है, तो हम क्यों भार लेते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन हो नहीं पाएगा आज। तो उसके लिए इच्छा तो कर सकते हैं हम उसके लिए आवश्यकता तो महसूस कर सकते हैं। उसमें तो पराधीन नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता तो हम अनुभव कर ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ शांति का दो विशेषण डाले, बड़े सुंदर शब्द हैं। निर्वाण परमाम शांति मत संस्थाम शांति अधिगच्छति। जो शांति मुझ में स्थित है उसी शांति को वो प्राप्त कर लेता है। और निर्वाण जो मोक्ष है, वो मोक्ष जिसकी परम निष्ठा है, ऐसी उस शांति को प्राप्त कर लेता है। मद संस्थाम मद अधीनाम, मुझ में जो रहने वाली जो शांति है, मदात्मिकाम शांतिम, मद संस्थाम मदात्मिकाम शांतिम अधिगच्छति। तो ऐसा योगी जिसका मन नियत है, शांत है, आत्मानम युंजन, अपने आप को युक्त करता हुआ, निर्वाण परमाम शांतिम, निर्वाण ही परम है जिसका, ऐसी शांति को मत संस्थाम अधिगच्छति और मदात्मिकाम शांतिम अधिगच्छति। मैं ही जिसका स्वरूप हूँ या मुझ में जो शांति स्थित है, उस शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये कितना सुंदर इसमें संदेश दिया है। देखिए, नात्यस्नतस्तु, योगी के आहार विहार का नियम आगे बता रहे हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनस्नता न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुना। चार बातें बतलाई हैं। अधिक खाने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता है, बिल्कुल अनशन करने वाले को भी सिद्ध नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोने वाले को भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा जागने वाले को भी नहीं होता है।
4 बातें कह दी कि ये योग जो है इन चारों को ही सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर एक वो दिया है शंकराचार्य जी ने कहीं का श्रुति का उदाहरण, यदु है वा आत्मसम्मितम अन्नम तदवती तन्न हिनस्ति, यद भूयो हिनस्ति तद यत् कनीयो न तदवती इति श्रुते है, तस्माद् योगी नात्मसम्मिताद अन्नाद अधिकम न्यूनम वासनीयात। आत्मसम्मित अन्न से अपने तुल्य, अपनी जो उसकी शरीर की स्थिति है उसके अनुसार, आत्मसम्मितम अन्नम, जो आत्मसम्मित अन्न है वो रक्षा करता है, तन्न हिनस्ति, वो हमारा नाश नहीं करता, तद्भूयो हिनस्ति, यदि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा नाश करता है, यद कनिया, और यदि हम कम करते हैं तो हमारी रक्षा नहीं कर पाता है। यदि कम भोजन करते हैं तो हमारी रक्षा नहीं हो पाती, ज़्यादा करते हैं तो उल्टा हमारा ही नाश कर देता है वो। और सही सही खाते हैं तो हमारी रक्षा होती है, हमारा नाश नहीं होता है। गुरुजी, हाँ जी, पीछे गुरुजी उपदेश दिया था कि प्राणान प्राणेषु जुह्वति जी, उसमें बहुत सारे कठोर तप के बारे में भी बताया था जी, कि लोग जागरण करते हैं और तमाम कठोरता से अपने आप पर नियंत्रण करते हैं। और यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि ये तो बहुत ही कठिन काम है, बिल्कुल छोड़ना भी आसान होता है, बिल्कुल करना भी सरल होता है। ये तो कह रहे हैं कि न तो अधिक खाने वाले को योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बिल्कुल जागने वाले को, न बिल्कुल सोने वाले को, बिल्कुल अंतिम जो अतियां हैं, अति योग को मना कर रहे हैं। समयोग की साधना के लिए आयुर्वेद में जिस समयोग की चर्चा है बार बार, उसका निर्देश दे रहे हैं। आयुर्वेद तो कहता ही ये बात है कि अतियोग, अयोग, मिथ्या योग से बचना चाहिए, समयोग में रहना चाहिए। समयोग का ही तो संदेश दे रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं युक्त आहार विहार है जिसका, और युक्त हैं, नियत हैं चेष्टाएं जिसकी, कर्मों में जिसकी चेष्टाएं युक्त हैं, और सोना जागना, स्वप्न और अवबोध युक्त है जिसका, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे साधक का योग दुख का नाश करने वाला होता है, कष्टों से छुड़ाने वाला होता है। आहार विहार, विहार होता है व्यायाम आदि और दिनचर्या आदि, उसको विहार कहते हैं। युक्त आहार विहार है जिसका, भ्रमण आदि को विहार कहते हैं, व्यायाम दिनचर्या आदि को विहार कहते हैं, और ऋतुचर्या को भी विहार कहते हैं। तो जो हमारे जीवन के धर्म हैं उनको हम पालन करते हैं, वो सब विहार, आहार विहार। और कर्मों में जो हमारी चेष्टाएं हैं वो एकदम नियमित हैं। युक्त चेष्टस युक्ता नियता चेष्टा यस्य, कर्मों में चेष्टाएं भी युक्त और अयुक्त होती हैं। समाहित होकर के करते हैं, एक असमाहित होकर के करते हैं कर्मों को। तो वो जो समाहित होकर के कर्म करने वाले, एकाग्र होकर के कर्मों को जब करते हैं, तब ये हड़बड़ हड़बड़ करके नहीं, अधीरता के साथ नहीं, शांति के साथ जब हम अपनी कर्म चेष्टाओं को पूरा करते हैं, तब ये संदेश पूरा होता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा से चेष्ट बहुब्री समास हो रहा है। युक्ता चेष्टा यस्य एवं भूतस्य कर्मसु, कर्मसु युक्त चेष्टस्य साधकस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेव अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्ता इति उच्यते। तदा युक्त कौन होता है? ये युक्त युक्त बात आई ना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त कौन होता है? युक्त की परिभाषा करके बता रहे हैं। युक्त का अर्थ होता है योग युक्त, योगी। तो वो युक्त होता कौन है, वो उसको समझा रहे हैं। यदा विनियतम चित्तम, कब युक्त होता है? कहते हैं जब विनियतम, विशेषण नियतम, संयतम, एकाग्रताम आपन्नम चित्तम, एकाग्रता को प्राप्त हुआ जो चित्त है उसको
विनियत चित्त कहते हैं। और बाह्य चिंता का त्याग करके जब केवल अपने स्वरूप में ठहरता है, बाह्य चिंता को छोड़कर और केवल अपने स्वरूप में वो चित्त जब ठहरता है, आत्मन्नेव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, सब कामनाओं से निष्प्रिय हुआ, सारी कामनाओं से मुक्त हुआ, और इस स्थिति में जब रहता है तब उसको युक्त कहते हैं। युक्ता इत्युच्यते तदा। श्लोक याद करने लायक है कि योगी कौन होता है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य। और दूसरी बात क्या कही, जब हम अपने मन को सब तरफ से हटा करके अपनी आत्मा में ही स्थित रखते हैं। विनियतम, विशेषण नियतम चित्तम। विनियत शब्द में ऐसा भाव इसमें भरा है, विशेष रूप से संयत एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त बाह्य चिंता का त्याग करके जब आत्मन्नेव अवतिष्ठते, वो चित्त जब आत्मा में ही स्थित होता है तो उसको युक्त कहते हैं। कामनाएं कौन सी होती हैं, कुछ दृष्ट होती हैं, कुछ अदृष्ट होती हैं। दृष्टादृष्ट विषय को कामना कहते हैं। जैसे कि योग दर्शन में पहले ही पाद में कहा है कि दृष्टानुस्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अदृष्ट विषय वाले, दृष्ट और अदृष्ट विषयों से अपने मन को हटाने का नाम वैराग्य है। वैराग्य निष्प्रिय होना, कामनाओं से मुक्त होना, निष्प्रिय होना है। एक बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जब कोई योग साधना में लगा हुआ है तो उसको एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि चित्त की कौन सी स्थिति है। ध्यान योग चल रहा है ना, ये ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है, तो ध्यान योग के बारे में कह रहे हैं कि जैसे दीपक निवात प्रदेश में इधर उधर हिलता नहीं है, एकदम शांत ऐसे बिना हिले ऐसे रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। आप देख लेना कभी ऐसे स्थान में दीपक रखा हो जहां हवा न चल रही हो, बिल्कुल निर्वात प्रदेश में तो दीपक जलेगा नहीं, ऐसा अनुभव है ही सबका। लेकिन ये कह रहे हैं कि सामान्य जो हवा है, बाहर की हवा ना लगे, कोई पंखा ना चले, और ऐसे कमरे में जब हम बंद करके दीपक को जलाएं तो उसमें जैसे उसकी लो स्थिर रहती है, ऐसे अपने मन की स्थिरता यदि बनी रहे तो वो सही उपमा बनेगी। योगिना समाहितम यच्चित्तम तस्य उपमा उच्यते। समाहित चित्त की उपमा यहाँ बताई गई है। तो प्रदीप निवातस्थ निवाते वातवर्जिते देशे स्थितो नेंगते न चलती, सा उपमा उपमीयते अनया उपमा योगज्ञ ही चित्त प्रचार दर्शी भी स्मृता चिंतिता। चित्त के गमन के देखने वाले जो लोग हैं, चित्त का गति को देखने वाले जो लोग हैं, चित्त गति का अवलोकन करने वाले जो साधक हैं, उनके द्वारा ये उपमा दी गई है। स्मृता चिंतिता, ये उपमा दी गई है कि निवात प्रदेश में जैसे दीपक की स्थिति होती है, वैसे योगिनो यथ चित्तस्य, संयत अंतःकरण वाले योगी का युञ्जता योगम अनुतिष्ठता आत्मना, समाधि का अनुष्ठान करते हुए योगी के चित्त की वही उपमा बननी चाहिए। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना, आत्मना योगम युञ्जतः, सा उपमा स्मृता अस्ति, चिंतता अस्ति, प्रदत्ता अस्ति। वही उपमा दी गई है। संयत चित्त है जिसका, यत चित्तस्य, संयत अंतःकरण वाले योगी का जब वो योग का अनुष्ठान कर रहा है, चित्तवृत्ति निरोध कर रहा है, तो उसकी ये उपमा बननी चाहिए। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये बात कह रहे हैं, योगाभ्यास बल से एकाग्रीभूत जो निवात प्रदीप के समान जो चित्त है, यत्र यस्मिन काले उपरमते उपरतिम गच्छति निरुद्धम योग सेवया, सर्वतो निवारित प्रचारम। जैसे योग सेवा के द्वारा, योगानुष्ठान के द्वारा जब वो सब तरफ से हटा लिया जाता है, निरुद्धम हटा दिया जाता है,
यत्र चैव आत्मना आत्मानम, और यस्मिन काले, यत्र कालवाची कह रहे यस्मिन काले आत्मना अंतःकरणेन समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, समाधि के द्वारा परिशुद्ध अंतःकरण से आत्मानम परम चैतन्यम। यहाँ पर एक आत्मा का अर्थ है जो शुद्ध अंतःकरण, विवेक युक्त अंतःकरण, आत्मना जो तृतीया है, और आत्मानम आत्मनि पश्यन् तुष्यति, एक आत्मानम का अर्थ हो जाएगा परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम पश्यन्, अपनी आत्मा में देखता है, संतुष्ट हो जाता है, अपने विवेक युक्त अंतःकरण से अपने ज्योति स्वरूप को अपने में ही, आत्मनि का अर्थ हो जाएगा अपने में ही देखता हुआ संतुष्ट हो जाता है। बड़ा सुंदर है। यत्र उपरमते चित्तम, जहाँ योग सेवा के द्वारा, योगानुष्ठान के द्वारा चित्त निरुद्ध हो जाता है, उपराम को प्राप्त हो जाता है, सब तरफ से हट जाता है, और जिस समय अपने शुद्ध अंतःकरण से अपनी आत्मा को देखते हुए हम अपने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये योग की स्थिति है। शेष चर्चा हम आगे कल बढ़ाते हैं। ओ